नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी डॉक्टर्स को लेकर केंद्र के अहम फैसलों की, राहुल गांधी के अहम सुझावों की। जानेंगे कि उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार से की क्या मांग और तेजस्वी से नीतीश क्यों हुए परेशान। और आखिर में बात शिवराज सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिए आदेश, कहा विधानसभाओं और संसद में डिजिटल माध्यमों से किया जाए ज्यादा प्रभावी कामकाज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से की मांग। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, एनसीआर में रहने वाली बहुत सी नर्सों को यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किया जाता है परेशान, इस मामले पर उचित कार्रवाई करे सरकार। देश में लागू पूर्णबंदी से बढ़ी बेरोजगारी की परेशानी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी 1000 कर्मचारियों की करेगा छटनी, कंपनी की डिमांड में आई है 60% की गिरावट। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की फिर बदली तारीख, अब शिवरात्रि पर पारंपरिक तरीके से 29 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट और 15 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। अब बढ़त के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 743 अंक और निफ्टी 206 अंक ऊपर चढ़कर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन चिंताजनक बनते जा रहे हैं। प्रभावित मामलों की संख्या में आ रही तेजी ने पहले ही केंद्र सरकार को परेशान किया हुआ है, तो वहीं डॉक्टर्स के साथ हो रहे गलत व्यवहार ने भी सरकार के माथे पर शिकन ला दी है, जिसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अपना गुस्सा जाहिर कर चुका है। जिसके बाद आज पूरे मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर। पिछले कई दिनों से परेशानी के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लगातार गलत व्यवहार हो रहा है, जिसके मद्देनजर अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें एक अध्यादेश पास किया गया है। जी हाँ, इस अध्यादेश के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों से गलत सलूक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ मामलों की खबरें आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कर्मियों को अपना शिकार बनाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी, 1 साल के अंदर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा बेहद संजीदा मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यादेश के मुताबिक अगर किसी ने स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी को अपना शिकार बनाया तो मार्केट वैल्यू की 2 गुना ज्यादा भरपाई की जाएगी। आपको बता दें कि कई दिनों से डॉक्टर्स के साथ हो रहे गलत व्यवहार ने सरकार को चिंतित किया हुआ था, जिसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। जिसके बाद अब देखना है कि सरकार के ये कदम ऐसे मामलों पर लगाम लगाने में कितने कारगर साबित होते हैं। तो अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, डॉक्टर्स को लेकर काफी दिनों से हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही थी और उसे लेकर अब केंद्र ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और साफ कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को अपना शिकार बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए प्रिया, देश इस वक्त जिस कठिन समय से गुजर रहा है उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद और भरोसा डॉक्टरों का ही है। डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्यकर्मी दिन रात की परवाह किए बिना मरीजों के इलाज और तीमारदारी में लगे हुए हैं और ऐसे में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी या मारपीट की खबरें आना बेहद दुखद है। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों में हुई हैं। कहीं उन्हें मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया, तो कहीं पड़ोसियों ने अपशब्द कहे, तो कहीं इलाज करने वाली टीम को ही टारगेट किया गया। डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हो रहे ऐसे बर्ताव के खिलाफ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आज रात 9 बजे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करना तय किया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मिले सुरक्षा के आश्वासन के बाद विरोध को रद्द कर दिया गया और अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके 123 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए हेल्थ कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया है, जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिहाज से एक अहम फैसला माना जाएगा। लेकिन सरकार से यह भी जरूर पूछा जाना चाहिए प्रिया कि क्या यह पर्याप्त है? क्या इसके बाद देश में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए वर्किंग कंडीशन ठीक हो जाएगी? अभी महीना भर पहले ही तो मोदी जी ने लोगों से बालकनी में खड़े होकर डॉक्टर्स के लिए तालियां बजवाई थीं। लोग भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टर्स ही होते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बदसलूकी की खबरें आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में जागरूकता की कमी है। इस वक्त लोग डरे हुए हैं। कई जगहों से क्वारंटीन सेंटर में बदहाली की खबरें आ रही हैं।
इसीलिए बहुत से मरीज वहां से भाग भी रहे हैं और इस बीमारी से संक्रमित लोगों के साथ भी समाज का व्यवहार ठीक नहीं है और इन्हीं सारी बातों का फ्रस्ट्रेशन हेल्थ वर्कर्स पर निकल जाता है, जो सरासर गलत है। सरकार के लाए अध्यादेश से मुमकिन है कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं कम हो जाएं, लेकिन ऐसी बातें समाज में न हों, इसके लिए जरूरी है कि लोगों में यह भरोसा पैदा किया जाए कि सरकार जो काम कर रही है वो उनके हित के लिए है और इसके अलावा अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और क्वारंटीन सेंटर की हालत सुधारने पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। डॉक्टर्स के लिए जरूरी उपकरण और पीपीई किट्स का भी पूरा बंदोबस्त रहे, तभी सही मायने में डॉक्टर्स की इस मुसीबत की घड़ी में सुरक्षा हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मौजूदा हालात के मद्देनजर सरकार की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष मौजूदा मुसीबत के समय सरकार का समर्थन करता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक के बाद एक कई सुझाव मोदी सरकार को दे चुके हैं और अब राहुल मोदी सरकार को छोटे और मध्यम उद्योग धंधों से जुड़ी परेशानियों को लेकर सुझाव देंगे। मौजूदा मुसीबत का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है छोटे और मध्यम उद्योग। कामकाज बंद होने के कारण इन उद्योगों पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हजारों लोगों के बेरोजगार होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार के पास भले ही इन उद्योगों को परेशानी से उबारने का प्लान ना हो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस परेशानी से उबरने के लिए भी मोदी सरकार को सुझाव देगी। इन सेक्टर्स को मुसीबत से उबारने के लिए राहुल गांधी ने अब जनता से सुझाव मांगे हैं। राहुल ने ट्वीट कर पूछा है कि एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए। उन्होंने लिखा, मौजूदा मुसीबत ने हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों पर गहरा असर डाला है। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव और विचार भेजें। इसके अलावा कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में परामर्श समूह का गठन भी किया है, जो छोटे और मध्यम उद्योग को राहत देने के सुझावों का एक प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को सौंपेगा। 20 अप्रैल को परामर्श समूह की बैठक भी हुई थी। राहुल गांधी खुद इसके सदस्य हैं और बैठक के दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए थे। राहुल गांधी पहले भी कई मुद्दों पर वो सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार राहुल की बातों को कितनी संजीदगी से लेती है। राहुल गांधी की सक्रियता बता रही है कि वो देश के स्वास्थ्य हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं। इसीलिए इससे पार पाने के लिए सरकार को सुझाव दे रहे हैं। वहीं चिंतित तो इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार भी है, क्योंकि बंद के चलते कई प्रवासी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। जी हाँ, उद्धव ने लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने की मांग की है। देश में दिन ब दिन बढ़ते मामले केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी परेशानी का सबब बन गए हैं। लिहाजा राज्य सरकारें भी इस मुसीबत से पार पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। जिन राज्यों में मामले कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु टॉप पर हैं। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्र राज्य में फंसे प्रवासी लोगों को उनके गृह राज्य तक पहुँचाने के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम करे। आपको बता दें कि तालाबंदी के कारण महाराष्ट्र में फंसे लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और ये लोग कई बार सड़कों पर भी उतर चुके हैं, जिससे उद्धव सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। मामले की निगरानी कर रहे मंत्रियों के सामने भी उद्धव ने ये मांग उठाई थी। इसके अलावा उद्धव ने मांग की है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए खाद्यान्न बांटने के नियमों को भी आसान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक उद्धव ने कहा, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच मामले बढ़ सकते हैं, तो केंद्र को देखना चाहिए कि वो कुछ स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम कर सकता है। इस मामले में अप्रैल के अंत तक गाइडलाइंस भी जारी होनी चाहिए। दरअसल सरकार ने तालाबंदी में 20 अप्रैल से कुछ रियायतें देने का ऐलान किया था, लेकिन मुंबई और पुणे में बिगड़ते हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दी गई रियायतों को पूरी तरीके से हटा लिया है। वहीं केंद्र सरकार की टीम ने भी इन शहरों में पैदा होते हालात पर चिंता जाहिर की थी। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जहां प्रवासी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार से स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे हैं, तो बिहार के बाहर फंसे लोगों को लेकर तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी काफी परेशान है। यही कारण है कि वो दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी लोगों और छात्रों के मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार से सवाल कर रहे हैं। और आज तो तेजस्वी यादव ने सरकार को मौजूदा मुसीबत के समय हर मोर्चे पर फेल तक बता दिया है।
बिहार में सियासी पारा चरम पर है। कोटा से छात्रों और दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के प्रवासी लोगों का मुद्दा नीतीश सरकार के लिए जी का जंजाल बन चुका है। विरोधी लगातार सवाल पर सवाल कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर ही आज तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। तेजस्वी ने लिखा, बीजेपी के साथी के रूप में नीतीश जी राष्ट्रीय मीडिया द्वारा भी जांच से बचने में सफल रहे हैं। सच तो ये है कि वो मौजूदा मुसीबत को संभालने में बुरी तरह विफल रहे हैं। सुशासन हमेशा से मिथक और भ्रम से भरा हुआ था, इसीलिए ये बना हुआ है। जहां एक तरफ तेजस्वी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार को एक सलाह भी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, राज्य के बाहर 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हैं जो बिहार वापस आने की इच्छा रखते हैं। बिहार सरकार को गरीब प्रवासी लोगों के साथ कोटा में फंसे छात्रों को भी घर लाने पर विचार करना चाहिए। अब सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी की बात मानेंगे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जहां दूसरे राज्य कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी करवा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार तालाबंदी के सिद्धांतों का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसके चलते तेजस्वी ने ये भी कहा था कि देर सबेर बिहार सरकार को जनता के दबाव में आकर जिद त्याग कर हमारी बात माननी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशासन बाबू अपनी जिद पर अड़े रहते हैं या फिर तेजस्वी की बात मानते हैं। जब सुशासन के दावे के बाद भी जनता परेशान रहेगी तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। वैसे सवाल तो इस वक्त केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं। दरअसल भारत में बढ़ते प्रभावित मामलों के मद्देनजर सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए रैपिड टेस्ट किट मंगवाई, लेकिन रैपिड टेस्ट किट में खामियां मिलने के बाद अब मोदी सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले को लेकर मोदी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। विदेशों से आई रैपिड टेस्ट किट में खामियां मिलने के बाद मोदी सरकार की टेंशन में इजाफा हो गया है। सरकार ने इस उम्मीद के साथ रैपिड टेस्ट किट मंगाई थी कि ज्यादा जांच होगी तो देश में बढ़ते मामलों को लेकर सही आंकड़े सरकार के सामने आएंगे। लेकिन रैपिड टेस्ट किट खराब निकलने के बाद जहां एक तरफ सरकार के मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए चलाए गए अभियान को नुकसान पहुँचा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो इसे जनता के साथ धोखा तक करार दिया है। अखिलेश ने ट्वीट किया, विदेश से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली ICMR को इस विषय पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उनके परिणाम कितने सटीक थे। अखिलेश यादव के सवाल भी जायज हैं। आखिर बिना जांच किए रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग की अनुमति देना बहुत बड़ी चूक है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार रैपिड टेस्ट में खामियां मिलने के बाद टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाती है, क्योंकि जब तक सरकार टेस्टिंग में तेजी नहीं दिखाएगी तब तक ये परेशानी टलने वाली नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात शिवराज सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे की। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के गठन के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि शिवराज किसे कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे। बंटवारे को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। जी हां, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालयों के बंटवारे पर से पर्दा उठा दिया है। तो आखिर शिवराज सरकार में किस मंत्री को मिली कौन सी जिम्मेदारी, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल गठन के लिए लंबा इंतजार करवाया और करीब 29 दिन के बाद कल 5 मंत्रियों को राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद सभी मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार था। लेकिन इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करवाया और कैबिनेट गठन के साथ ही सभी मंत्रियों को उनके नए विभागों के बारे में जानकारी दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। वहीं सिंधिया खेमे से मंत्री बनाए गए तुलसीराम सिलावट जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिंधिया खेमे के एक और मंत्री गोविंद सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय देखेंगे। इनके अलावा कमल सिंह को कृषि मंत्रालय तो मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी, साथ ही सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी। शिवराज सिंह ने कहा, मंत्रिमंडल के सभी साथियों को अपने अपने विभागों का पदभार ग्रहण करने पर मेरी शुभकामनाएं। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के विजन को प्रदेश में साकार करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट भी मिल गई और मंत्रियों को मंत्रालय की बागडोर भी सौंप दी गई। अब देखना है कि शिवराज कैबिनेट के ये मंत्री मौजूदा हालात में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं या नहीं। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।